रिमांड कब और क्यों दिया जाता है? क्या 49A और 167 के थ्रू दिए जाने वाले रिमांड में कोई फ़र्क है? अगर औरत एक्यूज पर्सन है तो क्या उस सूरत में रिमांड दिया जा सकता है कि नहीं, और अगर दिया जा सकता है तो किन सूरतों में दिया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। HD ग्लोबल सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। जब हम बात करते हैं कि जो रिमांड है वो क्यों दिया जाता है, तो उसके पीछे हमारे पास जो रीज़न्स आती हैं वो ये है कि एक तो ये कि जब इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो इन दैट केस जो पुलिस है वो रिमांड के लिए कहती है। क्यों कहती है, उसके उसके पीछे फिर हमारे पास रीजंस हैं। वो क्या है कि सेक्शन 61 ऑफ CRPC को जब हम देखते हैं तो वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि कोई भी जो क्यूज पर्सन है उसको नॉट मोर देन 24 आवर्स, क्या है कि 24 घंटे से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। कितने? नॉट मोर देन 24 आवर्स उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, अनलेस एंड अनटिल कि हमारे पास जो है वो मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई ऑर्डर ना हो। एक तो हमें ये कॉल है कि जो हमें रिमांड की तरफ जो पुलिस को लेके जाती है। एंड सेकेंडली क्या है, सेकेंडली ये प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 10 के तहत, जो कि कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ये है कि किसी भी पर्सन को जो है वो अननेसेसरी एंड विदाउट लॉ ना तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर अरेस्ट किसी पर्सन को किया गया है तो वहाँ पे भी आर्टिकल 10 में भी हमें वर्ड मिलता है 24 आवर्स का, जो कि बताता है कि किसी भी पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा जो है विदाउट एनी रीज़न एंड कॉज उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों वो आर्टिकल 10 है, सेक्शन 61 है, जो कि हमें लेके आता है 167 की तरफ। 167 में क्या है कि वो भी अगेन हमें बता रहा है कि प्रोसीजर क्या है अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो विद इन 24 आवर्स पुलिस से कंप्लीट नहीं होती। अब पहले हम बात करेंगे कि हम देखते हैं कि 49A सेक्शन जो कि है CNSA कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 में जब हम देखते हैं 2022 में इसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें ये ऐड किया गया है सेक्शन 49A, जो कि डील करता है विद रिमांड। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनके पीरियड का। बिकॉज हमें CRPC तो बताता है कि किसी भी कोई भी पर्सन है, कोई भी अक्यूज है, तो उस सूरत में जो है उसका जो डिटेंशन पीरियड है या इन पुलिस कस्टडी जो है उसको मोर देन 15 डेज उसको नहीं रखा जा सकता। लेट्स सपोज के जब पुलिस जो है अंडर सेक्शन 167 जो है वो रजू करती है उसके लिए रिमांड के लिए टू मजिस्ट्रेट, तो क्यों करती है? वो जो इसलिए करती है बिकॉज कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, लेकिन जो रीजनेबल पीरियड टाइम जो लॉ ने बताया है जो कि 24 आवर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इन दैट केस वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए उस पर्सन को अपनी कस्टडी में रखने के लिए, लॉफुली रखने के लिए जो है वो मजिस्ट्रेट को रजू करते हैं कि हमें जो है उस पर्सन का रिमांड दे दिया जाए। ठीक है। अब जो है वो बाइंडिंग है मजिस्ट्रेट के पास अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो 15 दिन से ज़्यादा किसी भी पर्सन का जो है वो एज अ होल जो है उसका रिमांड नहीं दे सकता। लेट्स सपोज जब फर्स्ट टाइम जो पुलिस उसके पास गई है तो वो क्या करेगा, 2 दिन का दे दे, 3 दिन का दे दे, लेकिन मैक्सिमम कितने दिन का होगा? 15 दिन का। ऑन दी अदर हैंड जब हम देखते हैं 49A को, तो वहाँ पे क्या है, 90 डेज। क्या है? 90 डेज जो है वो टोटल जो है वो इतने दिनों का रिमांड दे सकता है। और यहाँ पे क्या है कि एट अ टाइम जो है वो जो उसका जो रिमांड है वो नॉट मोर देन 15 डेज है, कि एक वक्त में वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन वो क्या है कि सब्सिक्वेंटली वो अनदर जो है वो रिमांड दे सकता है जो कि मजीद जो है 15 दिन का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड क्या है हमारे पास? 90 डेज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिमांड विच इज गिवन बाय अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC एंड 49A ऑफ CNSA 1997। अब फिर जब बात आती है कि ये जो है वो कब दिया जाता है, किसके ज़रिए से दिया जाता है और किस तरह दिया जाता है। सबसे पहले इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बात याद क्या रखनी है वो ये है, तो एक तो ये कि जो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है,
क्या है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, वो ऑथराइज है, वो जो है वो सिर्फ ये रिमांड दे सकता है, विच मीन्स दैट के ऑर्डनरी जो है वो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड क्लास इसका नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगेन कंडीशन आ जाती है कि अगर इन केस मजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड क्लास जो हैं वो स्पेशली ऑथोराइज्ड हैं, एम्पावर्ड हैं बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको ऑथोराइज करती है तो इन दैट केस वो भी जो है वो जो रिमांड है वो दे सकते हैं। रिमांड देने के बाद उनके पास उनके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि उन्होंने वो जो कॉपी है रिमांड की वो उसको सेंड करना है, किसको सेंड करना है, वो देनी है सेशंस जज को, किसको देनी है, सेशंस जज को उसकी कॉपी देंगे। अब जब हम बात करते हैं रिमांड ऑफ फीमेल लेडी, तो क्या उसका रिमांड लिया जा सकता है, नहीं, उसका रिमांड नहीं होता, जो अक्यूज्ड फीमेल है उसका रिमांड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी अगेन कंडीशंस हैं, इन केस क्योंकि उसने जो ऑफेंस किया है, क्या उसने किया है, वो है कत्ल, क्या है, कत्ल उसने किया है, एंड दूसरा ऑफेंस क्या है, डकैती। अगर वो डकैती करती है तो इन दैट केस ये दोनों एक और ये सेकंड, ओनली दीज आर टू इंस्टांसिस के इन दीज केसेस क्या है कि जो फीमेल है उसका रिमांड लिया जा सकता है, उसका रिमांड दिया जा सकता है, नॉट इन एनी अदर केस। तो ये है हमारे पास एक तरह से रिमांड का उनके 167 एंड 49A में डिफरेंस क्या है, इनका पीरियड क्या है, और फीमेल का अगर आपने रिमांड लेना है तो वो किन केसेस में ले सकते हैं, और इसका मैक्सिमम पीरियड क्या है, कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता।